सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का होस्ट और दोस्त आपके सामने उपस्थित हो गया है डीएलएड 4th सेमेस्टर की रिवीजन क्लास को लेकर के, और यह आपकी क्लास नंबर 9 है। तो जितने भी भाई लोग जुड़ गए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की पापा वीडियो मैंने दिया था और उसमें से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत से स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर करके आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यकीन रखिए कि आपका भी बहुत अच्छा नंबर आएगा, यह मेरा आप लोगों के साथ विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं। और आपके सामने जो पहला आज का क्वेश्चन है वह यह है, देखिए कह रहा है कि दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली, दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। नली धातु की बनी है। किसी से? धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है। कितना? इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तथा इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर है। 11 नहीं है, आपका 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर क्या है? मोटी है। मोटी है। धातु का आयतन ज्ञात करिए। धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि दो सिरों से खुली एक बेलनाकार नली। नली कैसा है? बेलनाकार। बेलनाकार मतलब बम्मा, आप लोग देखे होंगे गांवों में लगाया जाता है। तो ये आप लोगों का बम्मा हो गया। देखिए ये बेलन की तरह ही बम्मा होता है। मैंने क्या किया, इसको बना लिया। ये देखिए, ये आपका इसको बना लिया। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या कह रहा है? धातु की बनी है। अब जरा समझिएगा, ये तो पूरा आपका बेलन हो गया। ये तो खोखला, भाई बम्मा जो होता है या जो बेलन होता है वो तो खोखला होता है। खोखला होता है ना, अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो उसकी कुछ क्या होती है? मोटाई होती है। तो मान लेते हैं कि ये आपका इस प्रकार से है। ये मान लेते हैं कि ये आपका इतना है। और ये देखिए, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, इसमें इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला जो भाग है ये खोखला है और ये इसकी मोटाई है। अब मैं आपको उसको चीज को दिखाता ना, जैसे मान लेते हैं अगर एक गोला हो जाए, जैसे ये मेरी उंगली है, अगर एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये गोली है, इसको अगर करें तो ये गोली है, लेकिन ये वाला जो है भाग, ये वाला जो है इसकी मोटाई है कि नहीं है? ये वाला भाग मोटाई है। या फिर आप इस ढक्कन को ही देखें तो ये अंदर से खोखला तो है, लेकिन ये वाला जो है इसकी कुछ मोटाई है। अगर आप इसको देखें तो इसकी कुछ मोटाई है। अगर आप एक बम्मे को भी पकड़िए, अगर बाहर से अगर देखेंगे तो कुछ तो मोटाई होगी, है कि नहीं? तो उसी की ये बात कर रहा है।
तो इस कह रहा है इस नली का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब देखिए यहां से यहां तक की बात कर रहा है कि कितना है आपका, देखिए आंतरिक व्यास कितना है, देखिए 11.2 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक व्यास कितना दिया है, 11.2 सेंटीमीटर, यही है। अब कह रहा है तथा इसकी लंबाई, अब ये वाला बात बोल रहा है, ये ऊंचाई हो गई, लंबाई मतलब ये ऊंचाई हो गई 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब इसकी ये जो मोटाई है, ये वाली जो भाग मैं गोला कर दिया, तो ये जो इसकी मोटाई होगी ना, इस मोटाई की बात कर रहा है। कह रहा है मतलब कि यहां से यहां तक की ये मोटाई होगी, ये कितना है 0.4 सेंटीमीटर है, कितना है 0.4 सेंटीमीटर है। अब जरा समझिएगा कि आंतरिक व्यास धातु का इतना है, तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, देखिए आंतरिक त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो 11.2 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 दूना के 10, 5.6 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 5.6 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है अब यहां तक बात आ गया, इतना सेंटीमीटर है, मोटी है, तो धातु का आयतन। अब ये पूछ रहा है कि भाई धातु, जैसे अगर मैं कोई भी बात कर रहा हूं, अगर मतलब इसको बम्मे को बनाने में, यहां पर एक बेलनाकार धातु है, उसको बनाने में, जैसे भाई बम्मा अगर किस चीज से बनता है आपका, तो बम्मा सीमेंट वालों से बनता है, तो उसको कितना जो है बोरी सीमेंट यूज किया गया, कितना छड़ यूज किया गया, टोटल का अगर नापेंगे तो एक वेट आएगा। तो वही पूछ रहा है कि टोटल वेट कितना होगा, अगर तौले तो इसका वेट क्या होगा, और जो खाली है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका तो वेट होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि यहां से यहां तक पूरा ये जो बेलन है, पूरे बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अब पूरे बेलन के आयतन में से ये जो खोखली धातु है, यहां तक ये जो नली है, इसका आयतन निकाल करके अगर हम घटा देंगे तो इसकी जो मोटाई आएगी, ये पूरा आयतन आ जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये पूरा आपका क्या है, एक बेलन है, ठीक है। अब इस बेलन का मैं पहले आयतन ज्ञात कर लेता हूं। बेलन के आयतन में से मैं क्या करता हूं, ये जो आपका खोखला बेलन है, इसके आयतन को घटा दूंगा तो पूरा आपका आयतन निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हमको क्या पता करना है, देखिए ये आंतरिक त्रिज्या तो पता चल गया, अब यहां से यहां तक पूरी त्रिज्या पता करनी पड़ेगी। पूरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मोटाई जो है, मोटाई में आंतरिक त्रिज्या में हम इस मोटाई को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक पूरी हमको त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या बोल सकते हैं, देखिए बाह्य त्रिज्या बराबर क्या होगा, देखिए 5.6 और प्लस 0.4, इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन दोनों की ऊंचाइयां तो समान है, मतलब ऊंचाई दोनों की क्या है आपकी, बराबर है, जिसको ये लंबाई के रूप में बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं, देखिए लिख लेते हैं। देखिए धातु का आयतन पूछा है, तो हम क्या लिख लेते हैं यहां पर, देखिए धातु का आयतन, यहां समझिएगा, धातु का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस ये पूरा बेलन, अब माइनस ये अंदर वाला क्या हो गया, ये देखा जाए तो खोखला बेलन हो गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। मेरे दोस्तों बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ये छोटा छोटा दिखता है। भावनाओं को समझिए, अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा अगर आप बढ़ा करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा तब तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, और उतना कैमरे की जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कमी देखिए कुल मिलाकर के मेरे में है, लेकिन एडजस्ट करिए मेरे दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं इसको इंप्रूवमेंट कर लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों का बस हमें साथ चाहिए। तो देखिए बेलन जो बड़ा वाला है ये पूरा बाहर है, अगर इसकी त्रिज्या अगर मैं r मान लेता हूं, यहां से पूरा तो यहां तक त्रिज्या को क्या मान लेता हूं, मैं r मान लेता हूं, और ये आंतरिक त्रिज्या, ये जो है आंतरिक त्रिज्या, इसको मान लेता हूं r1, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए पाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर h माइनस इसकी आयतन को हमको घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई r1 स्क्वायर h। ये मैं कर लेता हूं क्योंकि आंतरिक त्रिज्या जो मैं माना है यहां तक वो आपका r1 माना है।
इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, पाई है एच है, पाई है एच है, तो पाई एच में कॉमन ले लेता हूं। पाई और एच में जब कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या देखिए, आर का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 और एच का मान कितना होता है देखिए आपका 21। आर अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है, त्रिज्या कितनी थी 6 थी, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 देखिए यहाँ देखिए 5.6 कितना 5.6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है। इससे काटेंगे देखिए 7 3 का कितना आएगा आपका 21 आ जाएगा। अब 22 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 66, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 66 गुणते 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 माइनस 5.6 कितने का 5.6 का अगर हम करेंगे तो 6 के 36 56 36 30 60 60 और 3 63 और आपका 5 बचे 25 5 बचे 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका 31.36 आएगा। कितना आएगा आपका 31.36 आएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे देखिए, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा देखिए 66 गुणुत्ते 36 में से अगर इसको मैं घटाऊंगा तो आपका आएगा देखिए 4 हो जाएगा 6 होगा दशमलव, अब आपका यहाँ 5 हो गया तो 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 4, ये हो जाएगा 4.64। अब इसका गुणा करेंगे जो मान आएगा वही उतना ही घन सेंटीमीटर, कितना उतना ही घन सेंटीमीटर क्या होगा इस धातु का आयतन होगा। किसका धातु का जो आयतन आएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो आएगा आपका वही धातु का आयतन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है। किसके दो शंकु हैं उनके आयतनों का अनुपात। मान लेते हैं एक शंकु आपका ये है, इतना बड़ा है, एक थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं। इनके आयतन का अनुपात, जैसे अगर मान लेते हैं इसका आयतन 10 है, अगर इसका आयतन 8 है तो अनुपात अगर पूछेगा भाई 10:8 करेंगे तो इसको काटेंगे जो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5:4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है। ये बोल रहा है कि दो शंकु है उनके आयतनों का अनुपात 2:3 है। उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है। मतलब कि इसकी आधार की त्रिज्या मान लेते हैं ऐसे है और ये है, तो त्रिज्या मान लेते कुछ होगी कि नहीं। ये मान लेते त्रिज्या R1 है, इसका R2 है, तो R1 बटा के R2 बराबर कितना दिया देखिए 1/2। कहने का मतलब R1 अनुपाते R2 बराबर दिया है 1:3। तो पहली त्रिज्या R1 1 हो जाएगी, R2 कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आया। तो कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है मेरे दोस्तों, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे देखिए प्रश्नानुसार। ये पहला शंकु हो गया, ये दूसरा शंकु हो गया। पहले शंकु का आयतन बटा के दूसरे शंकु का आयतन, इन दोनों का आयतन का अनुपात कितना देखिए, दोनों का बटा में दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। इन दोनों के आयतनों का अनुपात कितना है 2/3 है। कितना है मेरे दोस्तों 2:3 या 2/3। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर। देखिए इसकी त्रिज्या मैंने R1 माना है तो R1 स्क्वायर H1 मान लेते हैं। ऊंचाई भी इसकी अलग होगी तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं H1, इसकी मान लेते हैं ऊंचाई H2। इतना हो जाएगा बटा के दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 2/3। इसमें से देखिए क्या कटेगा 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब देखिए R1 यहां देखिए R1 का मान 1 आ रहा है निकल करके, तो ये हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर H1 बटा के R2 का मान कितना है देखिए 2 है, तो हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर H2 बराबर 2/3 हो जाएगा। अब आप जरा समझिएगा, आगे मैं इसको सॉल्व करूं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 का H1 में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए H1
बटा के 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 4, 4 का H2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4H2 बराबर 2 बटा के 3। अब ये 4 देखिए उधर चला जाएगा नहीं, ये जो 4 है यहां से अगर इधर जाएंगे तो भेज सकते हैं। जैसे देखिए 1 बटा के 4 बराबर x बटा के अगर 3 हो तो इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, तो 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x बराबर 3 होता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इसको 4 को इधर भेज दे रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो जब मैं भेजूंगा तो देखिए H1 बटा के क्या हो जाएगा आपका H2 बराबर 4 को इधर गुणा करेंगे तो 4 का इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 8 बटा के 3। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा था, तो हो जाएगा देखिए H1 अनुपाते H2 बराबर 8 अनुपाते 3। कितना हो जाएगा H1 अनुपाते H2 बराबर होगा 8 अनुपाते 3 होगा। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। मेरे दोस्तों यदि बातें आपके दिल तक पहुंच रही हों तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक करिए। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं तो आप लोगों का एक लाइक और एक शेयर ही हम लोगों का मोटिवेशन है, और आप लोगों से कुछ भी नहीं मिलता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक मिलती है। तो आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेट होते हैं कि हमारा जो काम है, मैं जो काम कर रहा हूं वह अच्छा कर रहा हूं, ये एक मोटिवेशन खुद के लिए मिलता है। लाइक नहीं मिलता है तो लगता है कि लोगों को बातें पसंद नहीं आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी हमको मोटिवेट करिए क्योंकि आप ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई में 4:7। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या था उसकी तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792, कितना 792 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी, ये आप लोगों का पूछ रहा है। जरा समझिएगा, ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा करके देगा मेरे दोस्तों। क्या रहा देखिए कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बोला है ससुरा उसको हम बना लेते हैं। ये आपका शंकु हो गया। अब इसको समझने की आपका कोशिश करिएगा। आधार की त्रिज्या ये होती है r और तिर्यक ऊंचाई आपकी ये होती है, ये होती है मेरे दोस्तों। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या था उसकी तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। कहने का मतलब यह है, देखिए त्रिज्या और कौन सा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना, देखिए 4:7 है। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से। तो r और l का अनुपात कितना है, 4:7 है। तो क्या त्रिज्या भी आपकी 4 होगी? जैसे मैंने मान लिया कि भाई त्रिज्या अगर मान लेते हैं आपकी 15 है, कौन सी त्रिज्या आप लोगों की 15 है,
और तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं आपका 20 है। जब अनुपात हम निकालेंगे तो इसमें जो कॉमन होगा, इसको मैं लिखूंगा 3 गुणित 5, इसको लिखूंगा 4 गुणित 5, तो 5 5 दोनों में जो कॉमन संख्या रहती है वो तो कट जाता है। इसके बाद आ गया देखिए अनुपात उनका 3/4 आया। अगर मैं मान लेता कि अगर त्रिज्या अगर 15 थी और तिर्यक ऊंचाई 20 थी, जब अनुपात निकाला तो 3/4 आ गया। तो क्या ये वास्तव में जो त्रिज्या 3 थी और ये 4 था? नहीं मेरे दोस्तों। तो यहां पर हम मानेंगे कि अगर मान लें त्रिज्या अगर निकालेंगे तो इन दोनों में भाई सेम संख्या जो दोनों में कॉमन रहती है वही तो कटती है। तो मान लेते हैं त्रिज्या आज जाए, मान लेते हैं 4x है और तिर्यक ऊंचाई l क्या है आपका, देखिए 7x है। बार बार मानेंगे, लेकिन जहां पर अनुपात पूछता है मेरे दोस्तों तो वहां पर हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनुपात पूछेंगे तो फिर ये चीजें आपका x कट जाता है, ठीक है। लेकिन यहां अनुपात नहीं पूछ रहा है, यहां त्रिज्या पूछ रहा है, अनुपात का कोई संबंध नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आप जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बेलन का शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, तो शंकु हम लिख लेते हैं, देखिए कि शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है मेरे दोस्तों, वक्र पृष्ठ कितना दिया, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792, कितना दिया है 792 दिया है। इसका फॉर्मूला होता है देखिए पाई आर एल बराबर दिया है 792। अब जरा समझिएगा, आगे मैं सॉल्व करता हूं। पाई का मान होता है देखिए 22/7। आर देखिए हम लोगों ने निकाला, आर का मान कितना देखिए 4x, कितना आया 4x। एल का मान कितना देखिए 7x, कितना है 7x बराबर हो जाएगा 792। 7 से आपका देखिए एक 7 कट जाएगा, कट गया मेरे दोस्तों। और कुछ कटेगा जी, कटेगा 22 चौके कितना होगा आपका 88। पहले देखिए हम क्या करते हैं, देखिए इस 4 से देखिए इसको काटते हैं। देखिए अगर इसको काटेंगे देखिए 4 एकम 4, 3 आएगा 39, 4 9 36, 3 32, 4 8 32, कितना आएगा 4 8 32 हो जाएगा। अब आपका आ गया देखिए, इधर बचा आपका, देखिए समझिएगा, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। 22 बचा और x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों 22x² बचा आपका, देखिए कि 22x² बराबर 198। तो x² का मान निकालेंगे तो 198 बटा कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो x², तो 22 का अगर इसमें हम करेंगे 8 बार में चल जाएगा क्या कि 9 बार में, 22 दहा में 220, हाँ तो 22 9 कितना मेरे दोस्तों 22 9 198, कितना होगा 22 9 198। तो ये हो जाएगा आपका 9 आएगा। तो x का मान निकालेंगे तो आपका करड़ी में आपका 9 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा x का मान 9 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, तो इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या थी मेरे दोस्तों, यहां देखिए r बराबर क्या था 4x था। तो त्रिज्या आप निकालेंगे, देखिए तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा देखिए 4 और x, तो बराबर हो जाएगा देखिए 4 गुणित x, x का मान कितना हम लोगों ने निकाला, सॉरी 9 नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पर आप क्या करिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन देखिए, उसी के टाइप का है। यहां पर देखिए कि ऊंचाई और व्यास का अनुपात आपका दिया है, और वहां पर क्या था त्रिज्या और आपका तिर्यक ऊंचाई का था। कह रहा है देखिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। अब हम बना लेते हैं, सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। जो ये बोलेगा हम ससुरा वही करेंगे। ये बोला कि एक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई आपकी क्या होती है, ये होती है यहां से यहां तक, ये होती है ऊंचाई, और व्यास क्या होता है यहां से यहां तक, ये होता है व्यास जो है यहां से यहां तक होता है व्यास, और त्रिज्या यहां से यहां तक होती है। यहां तक समझ में आया। 3:2 है। कहने का मतलब यह है कि व्यास की देखिए ऊंचाई h अनुपात d बराबर कितना है 3:2 है। तो क्या ये वास्तव में ऊंचाई 3 होगी क्या, नहीं पता भाई। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इसकी ऊंचाई अगर मान लेते हैं आपका 15 है, और ये जो व्यास है वो आपका मान लेते हैं 9 है, कितना है आपका 9 है,
भैया ऊंचाई 15 व्यास 9 है। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों में जैसे देखिए कॉमन क्या है 5/3 और यहां देखिए 3/3, तो दोनों में जो कॉमन संख्या होती है वो क्या होती है, कट जाती है। तो आपका आया 5/3। तो क्या वास्तव रियल में क्या, रियल में ये आपका 5 ही था ऊंचाई नहीं था ना। तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों में सेम रहता है वो कट जाता है। तो जब हम मानेंगे तो क्या यहां पर हम मान नहीं सकते हैं कि माना ऊंचाई h बराबर आपका ऊंचाई मान लेते हैं h 3x होगी और व्यास d बराबर क्या होगा आपका 2x होगा। ये तो हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब आगे कह रहा है, आगे कह रहा है देखिए कि आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है। तो यहां देखिए व्यास तो इतना दिया, लेकिन त्रिज्या हम निकाल लेंगे कि r, यहां लिखेंगे देखिए त्रिज्या जो होती है r बराबर क्या हो जाएगा देखिए, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है आधी होती है, क्योंकि त्रिज्या तो इतना ना होता है, इतना ही त्रिज्या होता है। अब व्यास क्या होता है इतना होता है। तो हो जाएगा इसमें 2 का हम भाग दे देंगे, आपका आएगा कितना देखिए त्रिज्या r बराबर आपका आ गया x। यहां तक बात समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि और आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन, किसका, शंकु का आयतन कितना दिया है मेरे दोस्तों 1078 घन सेंटीमीटर, हो जाएगा 1078। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h बराबर 1078, इतना हो जाएगा। तो 1/3 पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है, r हम लोगों ने निकाला कितना है x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। भाई r की जगह पे x है तो x का स्क्वायर इंटू ऊंचाई h का मान कितना दिया देखिए यहाँ पर 3x दिया है, कितना दिया है 3x दिया है बराबर 1078। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे देखिए इसमें से, देखिए इस 3 से तो आपका ये 3 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर करेंगे देखिए अगर हम कुछ काटना चाहें तो कट जाएगा क्या, देखिए x² और x का गुणा करेंगे तो x के पावर 1 होगा। तो अगर आधार दोनों का समान हो तो पावर जुड़ जाता है। तो x² में x के पावर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका x का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा देखिए x का क्यूब बराबर 1078 गुणते, ये जो 7 है ये आपका इधर चला जाएगा 7 हो जाएगा, ये जो 22 है इधर भाग में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 22। अब आपको करना है देखिए कि अगर इसका देखिए कुछ गुणा होगा तो ये कटेगा क्या, 22 दूना 24, 22 नहीं 22 चौके 88, 22 चौके 88 काटेंगे देखिए 22 चौके आपका हो जाएगा 88। अब आप लोगों का हो जाएगा तो बचा कितना 107 में से अगर आपका 107 से आप अगर 88 करेंगे तो हो जाएगा 17 हो जाएगा 9 8 17 9 8 17 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा 1 19 आ जाएगा। तो 19 आ जाएगा आपका यहाँ पर और यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 198। तो जानते हैं 22 9 198 कितने बार में कटेगा मेरे दोस्तों 49 बार में कट जाएगा। अब आपका x क्यूब आया, तो अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x क्यूब है तो x क्यूब बराबर देखिए ये 49 गुणित 7 हो जाएगा। तो 49 गुणित 7 रहने दीजिए 49 गुणित 7। तो x का मान पूछा है तो x बराबर क्या होगा घनमूल निकाल लेंगे। देखिए 3 49 को क्या मैं लिख सकता हूँ 7 गुणित 7 गुणित 7, देखिए 3 का पेयर बनेगा तो x का मान आपका आएगा 7। x जो है वो त्रिज्या के बराबर, यहाँ देखिए r बराबर x, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही चालाक है, आप ही चालाक नहीं है ये भी चालाक हैं कि आप इशारे से देख करके काम चला लेते हैं, तो ये भी चालाक है। और ये पूछ क्या दिया है आपकी ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है वास्तव में h बराबर 3x है। तो ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई बराबर क्या है देखिए 3x दिया है, तो इसमें 3 गुणित 7 करेंगे तो 7 तरीका कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्या करेंगे मेरे दोस्तों 21 सेंटीमीटर जो है आपका इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इन सबको ध्यान मत दीजिएगा। ये समझिए कि ये पेपर से पहले आप लोगों का पेपर हो रहा है, पेपर आउट कर रहे हैं, इतना ध्यान देना मेरे दोस्तों।